ये कहना गलत नहीं होगा, द मैन ऑफ द आवर, द मैन ऑफ द मोमेंट, द मैन ऑफ द Australian cricket is none other than King Virat Kohli. What a moment to cherish, what a moment to look back. भाई कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। आप जो भी टीम दोहरा ऑस्ट्रेलिया पे जाती थी उसके बड़ों को यही कहते हुए सुना है कि भैया दो चीजों तो मिलेंगी, एक बाउंसर और दूसरा स्लैजिंग। यहां पर बाउंसर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पड़ रही हैं और यू आर कमिंग स्लो भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सुनने को मिल रहा है। पहली इनिंग्स में 0 और सेकंड इनिंग्स में अगला आकर ठोकता है 161 रन, 297 बॉल्स, 15 चौके, 3 छक्के। All is well, all is well, all is well, all is well, and none other than Virat King Kohli is back with the bang. आपको सेंचुरी की सेलिब्रेशंस अगले के चेहरे के ऊपर बता रही थी कि उसके लिए ये सेंचुरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहली इनिंग्स के बाद ही कहा था गलती है, बिल्कुल आउट हुआ, बट ये याद रखें कि सेंचुरी इस टूर पे आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रेडिक्शन इतनी जल्दी दुरुस्त हो जाएगी। एंड विराट कोहली इज बैक विद अ बैंग विद अ ग्लोरियस सेंचुरी राइट इन द फेस ऑफ द हिटर्स। आपको पता है कि ज्यादातर स्विंग सीम के इतने एक्सपर्ट हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, वहां पे इतनी देर तक ग्राउंड में रहना, आई थिंक ये जायसवाल ने जो बैटिंग की है जिसकी वजह से आके जो नीचे के नंबर्स पे जो प्लेयर्स हैं, जायसवाल और के राहुल ने जो 77 की इनिंग खेली, फिर जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग टू, बिकॉज दिस इज व्हाट इट मेक्स हिम द मोस्ट स्पेशल क्रिकेटर दैट वी ऑलवेज सी। इसलिए कहते हैं भाइयों, किसी को इतना जल्दी राइट ऑफ ना करो। एक बंदा जिसने 80 सेंचुरीज बनाई हुई हैं, आप लोग एक मोमेंट 80 सेकंड नहीं लगाते उसको राइट ऑफ करने के लिए। उसने उसी तो हेलो इन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट में बुरी तरह से पेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर विराट कोहली ने अपना पहला शतक लगा दिया है और यशस्वी जायसवाल ने भी अपना पहला शतक लगा दिया है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रिएक्शन दिया है। इसलिए आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया है। मैं बोलता हूँ के एंड में हर उस चीज का इनकार करता हूँ जो ये कहता है कि जी बड़ा ही कोई यशस्वी जायसवाल की टेस्ट कैरियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यार कैसे टर्निंग पॉइंट है, खुदा के बंदो। टर्निंग पॉइंट होता है कि जब आप ना कोई एक अच्छा खासा सफ़र तय कर चुके हों, काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया हो आपने, फिर आप बीच में कोई थोड़ा अगर किसी रफ पैच का शिकार हो गए हैं तो फिर आपको टर्निंग पॉइंट्स जैसे वर्ड यूज़ करते हैं। पहली मर्तबा है वो, यार वो आपको अभी तक नहीं आइडिया हुआ कि उसने सिर्फ ऊपर ही जाना है। 161 रन्स एक जीरो करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के अंदर आप फेस कर रहे हैं स्टार्क को, कमिंस को, हेजलवुड को, नेथन लाइन को, मिच मार्श को। ये पर्थ की विकेट तीसरे दिन आपने देख ही ली है, जो क्रैक श्रैक्स अभी जो हिसाब किताब कर रहे हैं। तो यार ये चीज़ें जो हैं ये मैं आपको एक बात बताऊं कि अब आप देखें ना, 161 रन्स की उसकी इनिंग्स ऐसी है कि विराट कोहली जब वो आउट हुआ, जायसवाल दूसरे एंड पे खड़ा क्लैप कर रहा था इस लड़के के लिए। वो लेजेंड ऑफ द गेम है, इसको जुमा 8 दिन हुए हैं आए हुए, अगला इसके लिए तालियां बजा रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा, द मैन ऑफ द आवर, द मैन ऑफ द मोमेंट, द मैन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इज नन अदर देन किंग विराट कोहली। व्हाट अ मोमेंट टू चेरिश, व्हाट अ मोमेंट टू लुक बैक। जो है वो बैटिंग की है और आप ये देखें कि मतलब हैरान हो गए यार हम, विकेट बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया जब वो बैटिंग कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, ये मैं कल भी जिक्र कर चुका हूं। आराम से खेलते रहे, जब तेज खेलना है तेज खेले, जिस बॉल पे शॉर्ट खेलना है शॉर्ट खेली। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। देखें इंग्लैंड जैसी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में इस तरह बैटिंग करना, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एकदम से बदल देता है। अगर T20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो। तो ये जो क्लास है उसके अंदर, आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पे काम किया, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद विराट कोहली पे आ जाते हैं।
आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 किए, और आप ये देखो कि उससे बात भी हुई, वो ये कहता है रूम में होते हैं, टेंशन, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो उसका लेवल है उस हिसाब से जब रन्स नहीं होते, जाहिर बात है उसकी फैमिली भी परेशान होती है कि यार रन्स क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद मीडिया का प्रेशर भी होता है, क्रिकेटर्स का प्रेशर भी होता है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि बेशक विराट कोहली उस लेवल के रन्स नहीं कर रहा था, तकरीबन 15 मैचेस में दो से तीन 250 आई थिंक किए हुए थे, तो उसके बावजूद भी इतना प्रेशर नहीं उसका मीडिया की तरफ से कि इसको फारिग करो, इसको निकालो, इसको यूं करो, इसको वो करो। जब आपकी इंडियन टीम का या किसी भी टीम का एक टॉप का प्लेयर होता है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं अपने नोट बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट उसको हुई जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा, टाइम भी उसको मिलता रहा, सिलेक्टर्स टाइम भी देते रहे, जिसकी वजह से आज उसने रन्स किए। और आप उसकी बैटिंग देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, इतना प्रेशर होने के बावजूद, इतनी मुश्किल कंडीशन होने के बावजूद। उसकी एक और रीजन भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप, उसने रन्स का किए ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा टॉप परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। The moment you will judge him, the moment you will write him off, the very moment you will say that he is finished, in that very moment he will bounce back right in the face of the haters to remind them कि दुनिया का एक ही किंग है और उस किंग का नाम है विराट कोहली। विराट कोहली फिर एक दफा साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में जो विराट कोहली का दबदबा है, जो विराट कोहली का ग्रेंजर है, जो विराट कोहली की एक खौफ है, वो ऐसे ही नहीं है। 7वीं सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन शोर्स पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और एक दफा फिर वो मूवमेंट, जिस मूवमेंट पे बोला गया कि विराट कोहली खत्म हो गया, विराट कोहली को रिटायर करवा दो, ये बीजीटी ट्रॉफी, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आखिरी सीरीज होनी चाहिए, हमारे पास बहुत कैपेबल यंगस्टर हैं, हमें विराट कोहली की जरूरत नहीं है। उसको अपने मुल्क में, अपने मुल्क से बाहर हर कोई जज कर रहा था, क्योंकि लोग भी अब डिप्रेस होना शुरू हो गए थे, कहां रह गया हमारा विराट कोहली। आज विराट कोहली, शुक्र है कि उस वक्त आया जब नई बॉल थी, विराट कोहली उस वक्त आया जब ऑकवर्ड बाउंस था, विराट कोहली उस वक्त आया जब क्रैक्स खुले हुए थे, विराट कोहली उस वक्त आया जब बॉल स्पिन कर रहा था कि कोई ये भी ना बोले कि तुमने फ्लैट विकेट पे आके सेंचुरी मार दी। लेकिन जिस पॉइंट पे आके, जिस मोमेंट पे आके आज विराट कोहली ने फिर एक दफा अपने आप को साबित किया। अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का वो भरकस निकाला है जो शायद कोई 1% भी सोच ना सकता हो। 500 से ऊपर का टारगेट चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना मुश्किल है ये ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, मगर इस मैच का नतीजा क्या है वो शायद अब सबको क्लियर हो चुका होगा। पॉइंट इस के ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स जिन्होंने एक धाक बना रखी थी कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में आकर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को खेलना कितना मुश्किल काम है, ये जो बुनियाद रखी केएल राहुल और जायसवाल ने, उसका सही फायदा उठाया किंग विराट कोहली ने। और मुझे लगता है कि विराट कोहली के बारे में ये जो कहा, बल्कि नितेश रेड्डी भी अच्छा खेले हैं, सुंदर ने छोटा खेला, अच्छा खेले हैं। पॉइंट इस कि ये जो बात की जाती थी ना विराट कोहली के लगातार पिछले 4 वर्षों में सिर्फ 2 100 हैं, शायद कोई भूल जाते हैं कि उनके साथ में 9 50s भी हैं, 70+ उनके 3-4 हैं। पॉइंट इस के सिर्फ उनका 100 इसलिए माना जाता है कि भाई वो 100 ही करता है, वो कम करता नहीं है, तो उसमें 950 कोई गिन नहीं रहा था। बट मैंने अभी उनका स्टैट देखा कि 200 जरूर थे उनके पिछले 4 वर्षों में, मगर साथ में उनकी 950s भी हैं जो सब इग्नोर कर रहे हैं। खैर, विराट कोहली जिनके बारे में जब कोई कहा जाता है ना कि भाई ये बंदा एंडिंग है करियर का, उसी वक्त वो 100 कर जाता है, उसी वक्त वो कोई बड़ी इनिंग खेल जाता है, उसका हमेशा यही कमाल रहा है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मिचेल स्टार्क ने वैसे तो पहले भी कई बार 100 खाए हुए हैं उसने अपनी एक इनिंग के अंदर, मगर इस बार खास कमाल देखिए, उसको 4 से ऊपर की इकोनॉमी से रन हुए हैं, 4 की ऊपर से इकोनॉमी से उसको रन हुए मिचेल स्टार्क को। उन्होंने 111 रन खाए हैं, 4 की इकोनॉमी प्लस थे। और सेम मिचेल मार्श देखिए, उनकी तकरीबन 5.5 की इकोनॉमी से उनको रन हुए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच, उसका तीसरा दिन खत्म हुआ, जहां पर इंडिया ने अपना दाव सेकंड इनिंग में डिक्लेयर कर दिया
और ऑस्ट्रेलिया को 524 रन का टारगेट दिया है, जहां पर विराट कोहली ने अपनी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2024 में पहला शतक लगा दिया। पहले मैच में पहला शतक लगाया, उन्होंने केवल 143 बॉलों का सामना किया और अपने 100 खत्म किया। और यहां पर दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने 297 गेंदों का सामना किया है और 161 रन बना दिए। तो दोस्तों यहां से लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से फंस गया है और इंडिया के हाथ में मैच लग रहा है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रिएक्शन दिया है। वो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पहलते बहुत कम लोगों ने देखा है। जी हाँ दोस्तों, आज की इंडिया की टीम यही कर सकती है, पाकिस्तान का तो एक काम ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया इस वक्त किस तरह से खेल रहा है, हमें इंडिया से सीखना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि जसप्रीत बुमराह किस तरह से बॉलिंग कर रहा है, किस तरह से विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहा है, हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। और जहां इंडिया ने अपना दाव डिक्लेयर किया है, 500 या 550 रन बनाकर डिक्लेयर किया है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने केवल 5 ओवर खेलने थे, शाम के 5 ओवर ही खेलने थे, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट छटका दिए और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट छटका दिया। तो इस वक्त तीसरे दिन खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया का 12 रन पर 3 विकेट गिर गए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमें लग रहा है कि इंडिया बड़ी आसानी से जीत जाएगा। तो इस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रिएक्शन दिया है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट ऐसा हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे ऐसी वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।